हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग होम साइंस टीजीटी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन टीजीटी के, देखें कैसे क्वेश्चन आए थे। तो देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है शरीर के आकारिक संरचना के लिए, शरीर गतिविधि के संचालन के लिए, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, उपर्युक्त सभी। इसमें क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। मानव शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊर्जा के स्रोत हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, उपर्युक्त सभी। तो आप जानते हैं ये सभी ऊर्जा के स्रोत हैं, उपर्युक्त सभी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। वसा और कार्बोहाइड्रेट आहार ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। प्रोटीन भी ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन सीमित मात्रा में। वसा से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है और वसा से प्रति ग्राम 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो उपरयुक्त आधार से सही विकल्प कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, वसा क्या है इसमें? सभी। नेक्स्ट है, कुल ऊर्जा व्यय से क्या तात्पर्य है? एक वर्ष में एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह द्वारा खर्च ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी, एक माह में एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा खर्च ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी, एक सप्ताह में एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा खर्च ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी, 24 घंटे में एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह द्वारा खर्च की गई ऊर्जा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 24 घंटे में एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा खर्च की गई ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संतुलन से क्या तात्पर्य है? संतुलित आहार की उपलब्धता, आहार ऊर्जा का अत्यधिक सेवन, आहार ऊर्जा का सेवन और कुल ऊर्जा व्यय का बराबर होना। ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा व्यय की अधिकता। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आहार ऊर्जा का सेवन और कुल ऊर्जा व्यय का बराबर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ऊर्जा संतुलन लंबे समय तक बना रहता है तो व्यक्ति की अवस्था को कहा जाता है शारीरिक स्थिरता की अवस्था, संतुलित आहार की अवस्था, शारीरिक समानता की अवस्था, स्थिर अवस्था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्थिर अवस्था। ऊर्जा सेवन का अनुशंसित स्तर कहलाता है ऊर्जा का दैनिक स्तर, ऊर्जा का साप्ताहिक स्तर पर सेवन, ऊर्जा का वह स्तर जो एक परिवार के लिए आवश्यक है, ऊर्जा उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का दैनिक स्तर पर सेवन। नेक्स्ट है, ऊर्जा सेवन का अनुशंसित स्तर वह राशि है जो व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, समूह में सभी व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करती है, समूह में सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं की अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी में बी एंड सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों सही है। मानव शरीर में ऊर्जा आपूर्ति के प्रमुख स्रोत जाना जाता है विटामिन, प्रोटीन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। खाद्य पदार्थ में उपस्थित ऊर्जा के मापन हेतु कैलोरी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? WO एटवाटर, लाप्सले, एंटोनी लेवाइजर, बेनेडिक्ट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, WO एटवाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटवाटर प्रणाली का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो गैसीय विनिमय के मापन हेतु, उपापचय के मापन हेतु, या खाद्य पदार्थ में उपस्थित ऊर्जा के मापन हेतु। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो कार्बोहाइड्रेट 9 किलो कैलोरी ग्राम ये कैलोरी देता है, वसा 4 किलो कैलोरी, प्रोटीन 7 किलो कैलोरी, एल्कोहल 7 किलो कैलोरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एल्कोहल 7 किलो कैलोरी। हमने इसे शॉर्ट में बताया हुआ है 7 किलो कैलोरी। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? भोज्य पदार्थ, सूर्य का प्रकाश, ग्लूकोज, खनिज तेल। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, सूर्य का प्रकाश क्या है? प्राथमिक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन पहचानिए। पौधों के हरे पत्ते के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, जीव जंतु सीधे तौर पर सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, पौधे प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग अकार्बनिक तत्वों द्वारा कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, उपर्युक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। निम्न में से किस तत्व की मात्रा हमारे आहार में सर्वाधिक पाई जाती है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, एल्कोहल। तो किसकी मात्रा पाई जाती है? कार्बोहाइड्रेट की। ये हमारे पोषक तत्व हमारे आहार में 60% पाई जाती है। नेक्स्ट है, शरीर में भोजन की किन क्रियाओं के उपरांत पोषक तत्वों की ऊर्जा विमुक्त होती है? पाचन, अवशोषण, चयापचय, मतलब जो मेटाबॉलिज्म, या फिर उपर्युक्त तीनों क्रियाओं के बाद। तो उपर्युक्त तीनों क्रियाओं के बाद हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे कि
पाचन क्रिया के द्वारा और अवशोषण के द्वारा और मेटाबॉलिज्म के द्वारा। नेक्स्ट है, शरीर के ऊर्जा का सबसे संघनित स्रोत है अल्कोहल, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। इसका करेक्ट आंसर होगा वसा। वसा क्या है, शरीर के लिए सबसे क्या होता है, संघनित स्रोत है। ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में वसा की अतिरिक्त मात्रा कहाँ संचित होती है, अग्नाशय में, यकृत में, प्लीहा में, वसा ऊतक में। तो कौन सा होगा, वसा ऊतक में ये जो है अपना शरीर में वसा की अतिरिक्त मात्रा संचित होती है। जैसे वसा ऊतक जो एडिपोज टिश्यू होता है, जो हमारे स्किन के जस्ट नीचे भाग में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के चयापचय के बाद ऊर्जा विमुक्त होती है, इसके लिए ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, अतः अंततः ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है, एटीपी के रूप में, एडीपी के रूप में, ऑक्सीजन के रूप में या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। तो आपने सुना होगा एटीपी के रूप में ऊर्जा रिलीज होती है, तो हम क्या कहेंगे इसको, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, एटीपी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। भोजन में उपस्थित 3 प्रमुख पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा से ऊर्जा प्राप्ति होती है। अल्कोहल से ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। जल, रेशा, विटामिन एवं खनिज लवण ऊर्जा के स्रोत नहीं है। उपर्युक्त के आधार पर असत्य कथन चुनिए। जो इसमें असत्य कथन है उसको चुनना है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल अल्कोहल से ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। ये गलत है, क्योंकि अल्कोहल से हमें 7 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, पूर्ण शारीरिक एवं मानसिक विश्राम की स्थिति में शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं तथा शरीर के ताप नियमन हेतु आवश्यक ऊर्जा व्यय कहलाता है आधारी चयापचय, संतुलित ऊर्जा चयापचय व्यय और अनुशंसित ऊर्जा व्यय दर। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये आपका आधारी चयापचय मेटाबॉलिज्म दर कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये आपका MCQ आज का कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये आपका TGT प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। फिर से एक बार देख लीजिएगा इसको समझ में ना आया हो तो। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।